वेलकम बैक। आज मैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। प्रॉपर्टी है आपके पास ए से लेके बी तक है, एफ एक्स डी एक्स, और ए से बी तक एक्स की जगह पर आपको इन दोनों का सम माइनस एक्स रखना है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से देख रहे हैं आप, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 2 मार्क्स में सीबीएसई और डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स में आते रहते हैं। साथ ही साथ कई कई मतलब साल साल में आपके क्वेश्चंस देखेंगे पीवाईक्यू में, जेईई मेंस में इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस ए पावर एक्स, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर सेक स्क्वायर एक्स वन प्लस ई पावर एक्स डीएक्स है। इसके बाद माइनस ए से डीएक्स अपॉन वन प्लस ए एक्स। ये एक पैटर्न है जिस पर दो 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं हम, वो क्वेश्चन है आपके पास कि माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, ठीक है, यहाँ एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस पावर एक्स डीएक्स, ठीक है। इसको आप आई मान लीजिए और इसमें यूज जो प्रॉपर्टी हमने सीखा है उसी प्रॉपर्टी यूज करना है। यूज में जो करना है, यूज कीजिएगा। एक्स की जगह आपको इन दोनों का सम पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू और माइनस एक्स, एक्स की जगह पर आपको माइनस एक्स रखना है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू, ये माइनस एक्स, ये साइन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस ई पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, ये माइनस और ये होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। ये डीएक्स हो गया और यहाँ पर वन प्लस वन अपॉन ई पावर एक्स लिख सकते हैं इसको। ये जो है ये हो गया माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस माइनस एक्स साइन एक्स और dx, और इसको जब एलसीएम लेंगे आप, ई पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई पावर एक्स। अब इनको जब फर्दर सोल्व करेंगे आप, ये जो रिजल्ट है आएगा आपके पास, वो होगा आपको माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, और ये हो जाएगा ई पावर एक्स एक्स साइन एक्स dx अपॉन ई पावर एक्स प्लस वन। अब इनको फर्दर जब सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन टू आप ले सकते हैं और ये जो है पहला इक्वेशन वन। तो क्या कीजिए आप, एड इक्वेशन वन एंड टू कीजिए, ठीक है। जब वन और टू को ऐड करेंगे, ये टू आई हो जाएगा, टू आई इजकल टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। अब दोनों के न्यूमरेटर में आप देखेंगे एक्स साइन एक्स कॉमन है, तो एक्स साइन एक्स आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ वन प्लस ई पावर एक्स हो जाएगा डी एक्स, और नीचे देख रहे हैं आप वन प्लस ई पावर एक्स। इनको प्यार से आप कट कर दीजिए, ओके। अब हमारे पास ध्यान से देखिएगा, ये जो इंटीग्रैंड आपके पास है, इंटीग्रैंड में x क्या है, एक ओड फंक्शन है, और sin x भी एक ओड फंक्शन है, ठीक है। दोनों ओड फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक इवन फंक्शन हो जाती है। इसका मतलब ये इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेके पाई बाय टू, और ये हो गया x ऑफ x sin x dx, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये टू आई के बराबर था, इससे टू कैंसिल कर सकते हैं। आई का वैल्यू हो गया आपके पास जीरो से पाई बाय टू एक्स साइन एक्स। अब इसमें दो फंक्शन है, एक एक्स फंक्शन है, दूसरा साइन एक्स फंक्शन है। इसका मतलब एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। और आइलेट के हिसाब से आप जानते हैं आई एल ए टी ई, एक ट्रिगोन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स को करने का एक फॉर्मूला होता है कि जो फंक्शन पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन दैट इज यू मानते हैं, जो बाद में आता है उसको वी मानते हैं। तो ए जो है इसमें अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये पार्ट्स करने पर क्या होगा, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, dx माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन होती है, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस ऑफ cos x होगा और dx। और इस सभी में आप क्या कीजिए, ये जो हमारा पाई बाय टू जीरो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये जो रिजल्ट हो रहा है हमारे पास, ये होगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और cos x का इंटीग्रेशन sin x होती है, तो लिख दीजिए, ठीक है? sin x हो गई। अब ये आपका π/2 से लेके 0, जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ये हो गया माइनस π/2 इंटू cos π/2 जो कि 0 होता है, ठीक है? और ये हो गया आपका sin π/2। इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस 0 cos 0 प्लस sin 0। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये जो पार्ट्स है ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 है, ये भी 0 है। तो i का वैल्यू जो हो रही है दैट इज 1 हो रहा है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कांसेप्ट फॉर क्लास 12 एज वेल एज जेईई मेंस। अब एक जो क्वेश्चंस और है हमारे पास, वो क्वेश्चंस है cos स्क्वायर x 1 प्लस a पावर x, लिमिट है माइनस π/2 से लेके π/2। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, ये जो इसको i इक्वल टू सपोज कर लीजिए, ये है माइनस π/2 से लेकर के π/2, ये है cos स्क्वायर x 1 प्लस a पावर x dx। इसको इक्वेशन 1 मानना होता है, और फिर वही फॉर्मूला जब यूज करेंगे, यूज x की जगह पर माइनस एक्स यूज करनी है, तो i जो हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपका ये माइनस π/2 से लेकर के π/2, तो cos स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं dx, और ये क्या होगा 1 प्लस a पावर माइनस एक्स, ठीक है? आपको पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स होता है वो cos x ही होता है, बट स्क्वायर होने की वजह से तब भी ये माइनस बाहर नहीं आएगा। ये हो गया माइनस π/2 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर x, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन a पावर x। इनको जब फर्दर आप सोल्व करेंगे, ये माइनस π/2 से लेकर π/2, ये a पावर x ऊपर जाएगा, ये हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है, dx, और ये हो जाएगा a पावर x प्लस 1। इसको i है ही, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब ऐड करना है, क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, ये आपका 2i हो गया। 2i होने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस π/2 से लेके π/2 है, ठीक है? और साथ ही साथ न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x आपका कॉमन होगा, और ये होगा 1 प्लस a पावर x dx, और नीचे हो गया 1 प्लस a पावर x। तो फाइनली हमें जो इंटीग्रेट करना है वो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेट करनी है। आप जानते हैं cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं आप। पहले एक काम कीजिए, 2i इक्वल टू जो दिया हो गया, ये माइनस π/2 से लेके π/2 cos स्क्वायर x dx। ये जो होती है, ये cos स्क्वायर x एक इवन फंक्शन है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2, ये cos स्क्वायर x dx, ठीक है? ये 2i के बराबर है, ये कट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज i का जो वैल्यू होगा, और आपको हाफ एंगल फॉर्मूला से cos स्क्वायर x जो होता है 1 प्लस cos 2x/2 होती है। क्या होता है? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होती है। इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू 0 से π/2, ये 1/2 आप बाहर कर लीजिए, ये हो गया आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो गया dx, ठीक है? ये 1/2। अब इसमें जो इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 का तो x होता है, इसको x लिख देते हैं, और ये sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और इसको तरीके से लिमिट आप रख सकते हैं। अब लिमिट जब यूज करेंगे आप, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपका x की जगह π/2 रखेंगे, ठीक है? और प्लस ये हो गया sin 2 इंटू π/2 अपॉन 2, ठीक है? और इसके बाद क्या करना है, माइनस 0, और ये sin 2 इंटू 0 अपॉन बाई 2, ठीक है? तो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये π/2 है, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 2 इंटू π/2 दैट इज पाई होता है, sin पाई 0 होता है, बाकी सब 0 हो रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया 1/2 इंटू π/2। दिस इज को हम π/4 लिख सकते हैं। i का वैल्यू आपका इसमें π/4 होगा। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्या है कि आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e पावर x
dx, ठीक है, और लिमिट है आपका माइनस 4 से लेके 4 तक, ठीक है। इनका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क आप कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसका वैल्यू है आपके पास, वो है माइनस ए से लेके ए, ये है dx अपॉन 1 प्लस ए पावर x, तो इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है, और इसको i इक्वल टू मान लीजिए। फिर वही यूज करना है, x की जगह पर माइनस एक्स यूज करेंगे, यूज x की जगह पर आप माइनस एक्स यूज कीजिए करेंगे, i इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस ए से लेके ए dx, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए पावर माइनस एक्स। ये हो गया माइनस ए से ए, तो जब सॉल्व करेंगे फर्दर, ये हो गया 1 प्लस 1 बाय ए पावर एक्स। तो फर्दर सोल्व करेंगे, माइनस ए से ए, ये हो जाएगा ए पावर एक्स dx 1 प्लस ए पावर एक्स। इस जो रिलेशन, इसको 2 नंबर मान सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे आप, ये रिलेशन आएगा 2i इक्वल टू, ये होगा माइनस ए से ए, अब ये ए पावर एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर में होगा, और dx अपॉन ए पावर एक्स प्लस 1, इसको आप आसानी से कट कर सकते हैं। और ये जो रिलेशन हो गई माइनस ए से ए, ये dx होगा, और इसको लिख सकते हैं आप x, ये होगा a माइनस ए, और ये a माइनस माइनस ए, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a, ये 2i के बराबर है, i इज इक्वल टू a। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर CBSE 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। थैंक यू।